कहानी की शुरुआत में जूली बताती है कि मैं 23 साल की सिंगल ब्यूटीफुल लड़की, वो भी ढेर सारे कर्जों के साथ में, और अपने पापा के मेडिकल बिल को देखकर वो यहाँ पर तो चिल्लाती, उसके पास तो पैसे नहीं होते। कहती है भगवान प्लीज मुझे अमीर बना दो। कि तभी वो अपने सामने तो फू फैमिली के खानदानी एड को देखती है, जिसमें लिखा होता है कि फू फैमिली अपने लिए बहू की तलाश कर रही है। उसकी जॉब है फू फैमिली को वारिस देना, और प्रेगनेंसी के हर महीने उसे 5 मिलियन मिलेंगे और बेबी के लिए 30 मिलियन। ये सुनकर वो तो बहुत ही खुश हो जाती है और उस जॉब के लिए वो अप्लाई कर देती है। और फिर आगे फू फैमिली की कंपनी में, जहाँ पर दादी कहती यहाँ कितनी सारी लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए आई हैं, फू देखो तो सही। तो फू कहता गुस्से में, दादी मैंने बस आपकी जिद की वजह से अपनी शादी के लिए हाँ कहा था, मुझे इन सारी बोरिंग बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यह दादी तो बहुत ही खुश होती, वो फू के लिए वाइफ खोजने के लिए ढेर सारे लड़कियों में तो कंपटीशन करवाती है। आगे रेसिंग की कंपटीशन होती है फिटनेस के लिए, जहाँ पर तो जूली जीत जाती है, सबको वो तो दौड़ में हरा देती है। और फिर दूसरा कंपटीशन जो होता है कि खाना खाने का, जहाँ पर जूली बिना किसी नखरे के पूरा खाना खत्म कर देती, वहाँ पर वो जीत जाती है। अब दादी सारी बातों को नोटिस कर रही होती और यहाँ पर जूली को देखकर बहुत ही खुश होती कि जूली हमें बताती है कि पैसे कमाना उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी वो तो अपने कर्जों को नहीं चुका पाई और कहती खुद से, मैं इतने बड़े मौके को खोना नहीं चाहती, मुझे जितना तो होगा ना। और यहाँ पर अपनी गरीबी की बातें करती जो कि उसने देखी होती है। कहती फू फैमिली की बहू तो बस मैं ही बनूंगी। फिर आगे कंपटीशन होता है खानदानी तरीके से टेबल को सजाने का, जहाँ पर दादी जानबूझकर सबको तो काफी टफ टास्क देती है, जहाँ पर जूली तो फिर से जीत जाती है। अब उसे काम करता देखकर फू सोचता है ये लड़की सच में बहुत ही स्पेशल है। और यहाँ पर जूली तो फाइनल हो जाती है। फिर आगे जूली को घर पे कॉल आता है फू मैंशन से कि बधाई हो, आप तो फू फैमिली की होने वाली बहू हो। सुनकर वो तो बहुत ही खुश होती है, कहती फाइनली मैं तो अमीर बनने वाली हूँ। फिर आगे तो फू मैंशन आ जाती और बड़ा सा बंगला देखकर तो उसके होश उड़ जाते। फिर वो दादी से मिलती है और दादी बताती हमारे खानदान की 8 पीढ़ी से सबको बस सिंगल ही बच्चा हो रहा है, पर तुम जितने चाहे उतने बच्चे हमें दे सकती हो, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड से हमें कोई मतलब नहीं है। कि जूली बहुत ही खुश होती, कहती दादी आप देखो मैं कितनी हेल्दी और स्ट्रांग हूँ, मैं कैपेबल हूँ आपको ग्रेट ग्रैंड सन देने के लिए। दादी कहती आज से तुम ना फू फैमिली के बहू हो और जितने बच्चे होंगे उतने मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तो जूली सोचती अगर मुझे 2 बच्चे हुए तो मुझे पूरे 60 मिलियन मिलेंगे। और बड़ी यहाँ पर खुश हो रही होती है। कहती दादी मैं तो सारी बातें समझ गई। कि दादी कहती है मेरे पोते को बुलाओ, और वहाँ पर तो हमारा हैंडसम सा हीरो फुयान आता है। जूली सोचती हे भगवान मेरा होने वाला पति कितना हैंडसम है। वो कहता ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। की वो तो पति से दिखाती है। फू कहता है मैंने कहा कि इसे पढ़ लो। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलने के बाद तो 5 मिलियन, और बेटा होने के बाद 30 मिलियन, और बेटी होने के बाद तो 50 मिलियन। और अगर दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो तो पत्नी डिवोर्स की डिमांड कर सकती है, इसके लिए भी कंपनसेशन मिलेगा। पढ़कर जूली तो काफी खुश होती, रोती और सोचती मेरे यहाँ पर तो लॉटरी लग गई है। तभी फियान कहता है क्या कोई परेशानी है। वो कहती नहीं तो फियान बोलता है प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम इस पर साइन कर सकती हो, और यहाँ पर एग्रीमेंट को तो साइन कर देती है। और सोचती आज से तुम्हें फू फैमिली की ऑफिशियली बहू बन चुकी हो। दादी कहती बटलर से इन दोनों की शादी की तैयारी करो। कि फू कहता है दादी मेरे पास तो आज टाइम है, मैं और जूली शादी आज ही करेंगे। तो बटलर कहता है बॉस लेकिन शादी करने से पहले मैच ब्यूरो में अपॉइंटमेंट तो लेना पड़ता है ना। तो फू कहता है ठीक है हम कल शादी करेंगे। और वहाँ से चला जाता है। कि दादी कहती जूली को उसका कमरा दिखाओ। कि जूली कहती आज से मेरी अमीर बनने की स्टार्टिंग होती है। फिर आगे रूम में जूली के लिए तो ढेर सारे महंगे तोहफे, ब्रांडेड पर्स और ज्वेलरीज पड़ी होती है। अब वो देखकर तो जूली बहुत ही खुश होती। कि तभी वो रुक जाती है। कहती बटलर वॉन्ग मैं आपसे एक एहसान चाहती हूँ, क्या मुझे मेरी थोड़ी सी पेमेंट पहले मिल सकती है। एक्चुअली मुझे अपने पापा के इलाज के लिए पैसे देने हैं। और सोचती मैं तो इतनी गरीब हूँ कि मैंने अपने पापा के लिए एक अच्छा रूम भी अरेंज नहीं किया है। तो मिस्टर वॉन्ग कहते इसमें पूरे 10 लाख है, और एक ग्रैंडमा ने आपको पॉकेट मनी दी है, और आपके फादर को भी हमने प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कर दिया है, वो भी लग्जरी VVIP वार्ड में। और उनकी कल तो सर्जरी होने वाली है जो कि मिस्टर फू ने अरेंज की है। तो आप उनके बारे में मत सोचो। कि जूली कहती 10 लाख की पॉकेट मनी और मेरे पापा की इलाज सारी बातें हो गई।
अमीर होना इसे कहते हैं बटलर वोंग, थैंक यू सो मच। तो बटलर वोंग कहते आज से आप तो फू फैमिली की बहू है और आपको बस आपकी जॉब पर ध्यान देना है, खुद को हैप्पी और हेल्दी रखना है। तो जूली कहती डोंट वरी। तो जूली कहती अंकल डोंट वरी, मैं इस खानदान को वारिस ना जरूर दूंगी। अंकल कहते आपको अपने पापा के देखने का मन हो तो मुझे बता देना, मैं आपको ले चलूंगा। फिर आगे वो तो अपने पापा से मिलने जाते। डॉक्टर कहते कि सर्जरी सक्सेसफुली हो चुकी है और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जूली तो उन्हें थैंक यू कहती है और तभी वहाँ पर माँ जाती। कहते जूली इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? कि जूली कहती मम्मी मेरे बॉस ना बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मुझे पैसे ना कुछ उधार दिए हैं। तो माँ बहुत ही खुश होती। कहते जूली अपने बॉस को थैंक यू कहना और हाँ उन्हें रिपे तो ज़रूर करना। तो जूली सोचती हाँ मुझे उन्हें रिपे तो बच्चों के साथ करना होगा। फिर आगे जूली और फू तो पहुँच जाते हैं मैरिज ब्यूरो, जहाँ पर दोनों की फाइनली शादी होने जाती। कि कैमरे वाली कहती है आपके पति स्माइल क्यों नहीं दे रहे? जूली कहते एक्चुअली ये ना बहुत ही शाई टाइप के पर्सन है, लेकिन मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। और यहाँ पर दोनों की फाइनली शादी हो जाती। और फिर रात को जूली सोचती कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे तो फू फैमिली को जल्दी वारिस देना होगा। वैसे नॉल्स में मैंने तो पढ़ा था कि सीओ तो बहुत ही ज्यादा बॉसी टाइप के होते हैं और अट्रैक्टिव, पता नहीं मेरा वाला सीओ कैसा होगा। और यहाँ तो फू को अपने पास लाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। कहती आधी रात हो चुकी है और वो तो अब तक नहीं आया। और तभी वहाँ पर तो फुयान आता है, वो तुरंत यहाँ पर तो जग जाती है। कहती हनी तुम वापस आ गए। और फुयान उसे देखकर तो कुछ नहीं कहता। तो उसके पास जाती। कहती क्या तुमने ड्रिंक की है? वो कहता हाँ। कि जूली कहती मुझे भी ना ड्रिंक करनी चाहिए थी ताकि हम दोनों कंट्रोल को खो जाते। वो जाता है कि वो कहती रुको तुम कहाँ जा रहे हो? फुयान कहता नहाने। कि वो तो फुयान के हाथों को पकड़ लेती। कहती किसने कहा कि तुम नहाने जा सकते हो, जल्दी करो, बेबी होने के बाद तो मुझे सरकारी नौकरी की तैयारियां भी करनी है। और वो तो फुयान को खींच लेती है। दोनों तो बहुत ही पास आ जाते हैं, एक दूसरे की ब्यूटी में खो जाते हैं। कि जूली सोचती मैं इन सारी बातों के लिए तो पहले से मेंटली प्रिपेयर थी, तो अब इसे सामने देखकर मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही और मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। सोचती सच कहूँ ना तो लाइफ में पहली बार मैं किसी मैन को इस तरह से टच कर रही हूँ। और फुयान के फेस को पकड़ती कहती कितना हैंडसम है, इसकी फिजिक्स कितनी ज़्यादा अच्छी और हाँ इसकी तो 6 पैक भी है। अपने हाथों को फैलाती कहती चलो मैं रेडी हूँ, हम स्टार्ट करते हैं। अब फुयान तो जूली को देखता है। कहता है आज के दिन ठीक नहीं है, इस बात को पोस्टपोन करते हैं। कि तभी जूली से खींच लेती। कहती किसने कहा कि सुटेबल नहीं है, और वैसे भी आज हमारी वेडिंग नाइट है ना, और देखो मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, कितनी हेल्दी हूँ, मैं श्योर हूँ कि हमारा एक बिग हेल्दी बॉय होगा। तभी फुयान तो जूली को धक्का मार देता है और जूली को पकड़ के सोता है। कहता है वाइफ ही गुड नाइट। की वो सोचती इसका मतलब ये मुझे बस पकड़ के सोना चाहता था, इतने सारे पैसे इसने बेबी के लिए खर्च किए हैं, क्या मुझसे बेबी नहीं चाहता? जान दो मैं क्या कर सकती हूँ। और वो यहाँ पर तो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तो फुयान ऑफिस जा चुका होता है और वो चिल्लाती बटलर वोंग फुयान कहाँ पर है? कि बटलर वोंग कहते हैं बॉस तो ट्रिप के लिए जा चुके, 1 हफ्ते बाद आने वाले हैं। अब वो यहाँ पर तो बहुत ही गुस्सा हो जाती, सोचती है भगवान फिर 1 हफ्ते के लिए लेट हो गया, मैं क्या करूँ? लेकिन चलो इस 1 हफ्ते में तो केयरफ्री लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ ना। और वो यहाँ पर तो सो जाती। फिर आगे वो 5 स्टार शेफ से तो अपनी पसंद के सारे खाने को बनवाती हैं। अब सारे हाईफाई और टेस्टी खाने को देखकर सोचती क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? सारा खाना मुझे तो सोने और चांदी का बना हुआ लग रहा है। वो यहाँ पर तो खाने को एंजॉय करती। फिर आगे वो तो फू फैमिली की अमीरी को एंजॉय करती है, जहाँ सारे नौकर चाकर उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं और वो यहाँ पर तो अपना स्किन केयर करवा रही होती। फिर आगे शाम को जहाँ पर बटलर वोंग तो उसके लिए सूप बना के लाते हैं। अब जरूर इसे पीने से तो मना करती है। कि बटलर वोंग कहते इसे पीने से ना आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। वो तो नाक बंद करके सूप को पीती कि तभी उसे यहाँ पर नोज ब्लीड होना तो स्टार्ट हो जाती है। कहते मैंने कहा था ना सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हो रही है। कि बटलर वोंग कहते पता है आज मिस्टर फुयान आ रहे हैं। अब ये सुनकर जूली तो बहुत ही खुश हो जाती। फिर आगे वो कहती आज तो फुयान को मैं नहीं छोड़ने वाली, मेरी ब्यूटी में ना वो तो खोने वाला है। और यहाँ पर वो तो तैयार हो जाती, जहाँ पर फुयान का वेलकम करती है। कहती हनी तुम आ गए। तो फुयान कहता है जाके सो जाओ। वो गुस्से में कहती क्यों मैं सो जाऊँ, और क्या मैं तुम्हें नहीं पसंद? तो फुयान कहता है ऐसी बात नहीं, मैं चाहता हूँ हम दोनों के रिश्ते को टाइम देना, इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तो जूली कहती तुम मुझसे इतना क्यों शर्माते हो, और इसमें आराम करने की बात कहाँ से आ गई, बस थोड़ी सी मुझे तो नोज ब्लीड हुई थी। फू कहता है क्या तुम्हें क्या हुआ था? कि जूली कहती तुम न मेरी बातों को ऐसे नहीं मानने वाले। और वो यहाँ पर तो फू के ऊपर ही कूद जाती है
कहती आज तुम ना मेरे शिकार हो और फाइनली तुम मेरे होने वाले हो। तो फू कहता है जूली ये तुम क्या कर रही हो। अब जूली यहाँ पर फू को तो आंख मारती है कि फू यहाँ पर तो काफी शाय फील करता है और किस करने चाहती कि फू तो उसे धक्का मार देता है, उसे यहाँ पर चोटा चाहती। वो कहता है हनी आई एम सॉरी। वो कहती हबी तुमने कितनी जोर से हिट किया। अब वो तो यहाँ पे डर जाता है, कहता है मैंने जानबूझ के धक्का नहीं मारा, तुम्हें चोट आई है क्या। जूली कहती हाँ। वो कहते हैं कहा कि जूली कहती है मेरे दिल में। और यहाँ पर वो तो हंसना स्टार्ट कर देती है। अब वो तो गुस्सा करता है कि जूली कहती हबी तुम मुझे पसंद नहीं करते ना, मैं ब्यूटीफुल नहीं। कि वो कहता है नहीं तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। वो कहता है अच्छा तो मुझे किस करो। वो कहता है जूली क्या सच में तुम रेडी हो। वो कहती हाँ। कि फुयान तो जूली को किस करता है। वो सोचती फाइनली मैंने तुम्हें तो पकड़ ही लिया। और इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। दोनों यहाँ पर तो नेट स्पेंड करते हैं। और फिर 2 घंटे बाद जूली कहती हबी तुम तो अमेजिंग हो। कि फू कहता है मैं बहुत ही थक चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। तो जूली फुयान को पकड़ लेती, कहती ऐसे कैसे, अभी और काम तो बाकी है ना। कि वो चिल्लाता है मैंने कहा कि मुझे जाने दो। वो कहती बिल्कुल नहीं। और फुयान तो बहुत ही चिल्लाता है कि जूली कहती तुम जितना चाहे उतना चिल्ला सकते, तुम्हें मुझसे तो कोई नहीं बचाने वाला। और वो यहाँ पर तो काफी हंसती है, इनकी ढेर सारी मस्ती। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो वो नाश्ता कर रहा होता है कि जूली उसे पकड़ लेती। वो कहता है तुम क्या कर रही हो। कि जूली कहती है कि हाँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते। और यहाँ पर फियान को तो किस करना स्टार्ट कर देती है। कि वो कहता है शांत हो जाओ, देखो ना यहाँ पर अंकल खड़े हैं। कि वो तो अंकल को इशारा करती है। वो कहते मैं जा रहा हूँ अपने बाल धोने। वहाँ से वो भाग जाते हैं। कि फियान चिल्लाता अंकल प्लीज मुझे बचा लो। और जूली फियान को तो बेडरूम में खींच के लेके चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो तो ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ पर फियान तो जूली से काफी डर रहा होता है। कहता मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो वो कहती हनी तुम काम से थक चुके होगे ना, मैं तुम्हें आराम देती हूँ। तो फियान कहता है आज कुछ नहीं करना। कि जूली उसे पकड़ लेती, कहती ऐसे कैसे नहीं करना। इनकी यहाँ पर तो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तब यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है, कहता है बॉस आप बिजी हो। वहाँ से वो भाग जाता है। कि फियान चिल्लाता है मुझे बचा लो। लेकिन लो जूली के प्यार यहाँ पर भी चालू हो जाता है। और फिर रात को खाने के टाइम जूली कहती हनी तुम तो 1 घंटे से खाना खाई जा रहे हो, आराम करने रूम में नहीं जाना क्या। तो फियान कहता है मुझे ना अभी भूख लगी, मुझे कहीं नहीं जाना। अब सब यहाँ पर तो हंस रहे होते और फियान तो जूली के प्यार से डर रहा होता है। कि वो कहती आराम से खाना खाओ, चलो तुमने खाना तो बहुत ही खा लिया, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तभी फियान कहते दादी आपको मुझसे कुछ काम था ना, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो दादी कहती मुझे तो कॉल आ रहा है। वहाँ से वो तो बहाना करके चली जाती हैं। और फियान तो चिल्लाता रह जाता है कि जूली कहती हनी मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। और नेक्स्ट मॉर्निंग तो फियान की हालत बहुत ही खराब होती है। वो जूली को देखकर फिर से भागना स्टार्ट कर देता है। कि जूली उसे पकड़ लेती है, कहती हनी मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ ना नहाने में। तो फियान कहता है मैं खुद कर सकता हूँ। और कहता है अंकल वोंग जूली तो फू फैमिली की बहू है ना, तो इसे फू फैमिली के सारे रिच कोर्सेज तो आने चाहिए ना, जो सीखना बहुत ही जरूरी है। अंकल वोंग को इशारा करता है। कि अंकल वोंग कहते हैं आपका मतलब है कि खाना बनाना और हाँ गार्डनिंग करना और बगीचे वाला काम भी। तो वो कहता है हाँ। जूली कहती क्या इतना कुछ सीखना होगा, आमिर घराने की बहू बनना इतना आसान नहीं है। कि वहाँ से तो फू भाग जाता। और जूली सोचती मेरा डिवोर्स और फिर भी सारी चीजें मेरी तो बहुत ही काम आएगी। और बटलर कहता है मैम आप क्या सीखना चाहोगी। तो जूली कहती मैं पहले ट्रक की ड्राइविंग को सीखना चाहती हूँ और कंप्यूटर का कोर्स भी मुझे करना होगा। और हाँ वो नैनी वाला भी कोर्स मुझे करना है, जिससे हर सोसाइटी में नैनी की जॉब मिल जाती है। अब ये सुनकर तो बटलर और फू काफी शॉक हो जाते। फिर आगे जूली तो जैसे भी चलाना सीख रही होती है, बहुत ही खुश होती, कहती कितना मजा आ रहा है मुझे, मेरा सपना था इसे सीखने का। अमीर फैमिली से बाहर निकाले जाने के बाद मैं अपना ये काम तो कर पाऊंगी ना। फिर वो तो ट्रक चलाना भी सीख लेती है, सोचती इससे मैं तो ढेर सारे पैसे कमा लूंगी। और फिर आगे वो तो कंप्यूटर सिस्टम का भी कोर्स कर लेती है, सोचती सारी बातें कितनी आसान है मेरे लिए। मेरे इतने कुछ सीखने के बाद अगर मेरे पति ने मेरी बातों को मानने से मना किया ना, तो मैं उसके फोन को हैक करके सारी बातें पता कर लूंगी कि वो मुझे कहीं चीट तो नहीं कर रहा ना। और वो तो कोडिंग की यहाँ पर मास्टर बन जाती है। फिर आगे वो तो अपने सारे सर्टिफिकेट के साथ में घर आ जाती, जब पर फियान तो उससे काफी डर रहा होता है। और सर्टिफिकेट को देखकर वो तो बहुत ही शॉक हो जाता है, कहता है जूली तुम्हारे कपड़े तुम क्या कर रही थी। तो जूली कहती हनी देखो ना मैंने कितने सारे सर्टिफिकेट्स को जीत लिया है, 1 क्लास के मैं तो ट्रक ड्राइवर बन चुकी हूँ। और हाँ मैंने तो
और मैंने तो इंटरनेशनल कंपटीशन को भी जीत लिया है, वो भी कंप्यूटर साइंस में। और फियान तो बहुत ही शौक होता है, बोलते मैंने तुम्हें तो फूल उगाने के लिए भेजा था और तुम ट्रक ड्राइवर बन के आई हो। तो जूली कहती है अभी सारी बातों को जान दो, चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। जूली कहती है अभी सारी बातों को जान दो, चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर फियान तो हार मान के खुद को जूली के हवाले कर देता है, जहाँ पर उसका प्यार तो चालू हो जाता है। और फिर कुछ महीने बाद तो जूली प्रेगनेंसी किट को देखकर बहुत ही खुश होती, कहती मुझे तो 5 मिलियन मिलने वाले हैं, भगवान जी थैंक यू सो मच, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। और बहुत ही खुश होती है। अब वो तो भागते जाती है बटलर के पास, उसे वो तो प्रेगनेंसी किट दिखाती है। बटलर कहते हैं मैं दादी को सारी बातें बताता हूँ, तो वो कहती है अभी नहीं, पहले मुझे कंफर्म करना होगा अस्पताल जाके कि मैं माँ बनने वाली हूँ भी कि नहीं। बटलर कहते हैं मैं अभी कार को अरेंज करता हूँ, और वो तो वहाँ से भागते हुए जाता है। और फिर अस्पताल में डॉक्टर कहता है बधाई हो, आप तो माँ बनने वाली, वो भी ट्रिपलेट्स की। अब ये सुनकर तो जूली बहुत ही शॉक हो जाती, कहती कोई पकड़ो मुझे, और जोर से तो बटलर को चिमटी काटती है। कहती पेन हो रहा है, मतलब मैं सपना नहीं देख रही। और कैलकुलेशन करते कि मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं, कि बटलर कहता है मैम मैं बता देता हूँ 65 से लेके 95 मिलियन तक। अब वो यहाँ पर तो बत्ती से दिखाती, कहती अंकल वोंग जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट को कह दो मेरी पेमेंट को रेडी रखने के लिए। वो कहते मैम मैं अभी तैयारी करता हूँ। और यहाँ पर फियान तो ऑफिस में होता है, जहाँ पर उसे तो कॉल आता है। अंकल वोंग कहते आप तो पापा बनने वाले हो। फियान तो बहुत ही खुश होता है, कहते हेलीकॉप्टर को अरेंज करो, मैं अभी घर आ रहा हूँ। और मीटिंग में सब कहते क्या बात है, तो फियान चिल्लाता है मैं पापा बनने वाला हूँ। सब उसे यहाँ पर तो बधाइयाँ देते हैं, और वो तो खुशी में यहाँ पर पागल हो रहा होता है। फिर आगे वो तो अपने हेलीकॉप्टर से अपने घर आ जाता है, जहाँ पर दादी तो भगवान जी से प्रार्थना कर रही होती हैं। और ट्रिपलेट्स सुनकर वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और तभी हम अस्पताल में उन लड़कियों को देखते हैं जो कि जूली के साथ में फियान को पाने के लिए कंपटीशन कर रही थी। वो अपनी फेस की सर्जरी करवाने के लिए आई होती है, और वो तो जूली को देख लेती है डॉक्टर के साथ में। उन्हें पता चलता है कि जूली तो माँ बनने वाली है। वो सब बहुत ही शॉक होती, सोचती इसकी शादी तो फू फैमिली में हो चुकी है ना, इतनी जल्दी ये फियान के बच्चे की माँ कैसे बन सकती। दूसरी कहती हो ना ये बच्चा ना इसी नौकर का होगा। तीसरी कहती हमने इसकी चीटिंग को पकड़ लिया तो मिस्टर फियान हमें तो तोहफा देंगे ना। और यहाँ बटलर वोंग कहते आप मेरा वेट करो, मैं कार को लेकर आता हूँ। वो कहते ठीक है। और उनके जाते वहाँ पर तो लड़कियाँ जूली के पास आ जाती, जो कि जूली की तो किडनैपिंग कर लेती हैं। और वो सब पूछते बताए बच्चा किसका है, तो जूली कहती ठीक है मैं तुम्हें सारी बातें बताती, मेरे पास तो आना। बातें करके वो तो उसे अपने पास ला लेती है। और यहाँ पर जूली तो सबकी अच्छी खासी धुलाई कर देती है, कह रही मैं भी कराटे की चैंपियन हूँ। अब वो सब तो बहुत ही गुस्सा आ जाते, चिल्लाते कि मैंने अभी अभी तो सर्जरी करवाई थी और तुमने मेरे फेस को बिगाड़ दिया। उसके पीछे वो तो भागते हुए जाते हैं। अब जूली अस्पताल के पीछे के रास्ते से तो भाग जाती, जहाँ पर उसे तो अपना जैसे भी दिख जाता है। वो तो उसमें जाके बैठ जाती। सब कहती लड़की लगता है ना पागल हो चुकी, और सब वहाँ से डर के तो भाग जाते। फिर आगे जूली तो ट्रक देख लेती, वो तो ट्रक में बैठ जाती, कहती मुझे अपने घर तो जाना होगा ना। फिर वो तो पहुँच जाती फू मैंशन, जहाँ तो फियान अपने हेलीकॉप्टर से आ चुका होता है। जूली को देखकर वो तो उसके पास भागते हुए जाता है, कहता है जूली तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोटें तो नहीं आई। इसके लिए बहुत ही परेशान होता है। जूली कहती मैं ठीक हूँ और बेबी भी ठीक है। पता है उन तीनों पागल लड़कियों ने मुझे किडनैप कर लिया था और कह रहे थे कि बच्चा किसी अनजान शख्स का है। मेरे बच्चे को उन सब ने तो उल्टी सीधी बातें सुनाई। तो वो कहता डोंट वरी, मैं उन सबको ना इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। चलो हम पहले घर चलते हैं। यहाँ पर जूली तो बहुत ही खुश होती, सोचती सारी बातें तो ठीक हो चुकी हैं और मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है ना, किसी का प्यार पाना कितना खुशी देता है। और यहाँ घर आती दादी कहती जूली बेबी ठीक तो है ना, कि जूली कहती हाँ बच्चे सेफ हैं। अब दादी यहाँ पर तो बहुत ही गुस्सा होती उन तीनों लड़कियों पे और तीनों की फैमिली को बैंकरप्ट करने की। वो यहाँ पर तो बात करती हैं, बोलती उन सबकी इतनी हिम्मत मेरे ग्रैंडसन को टच करने की, मैं तो उनके पूरे खानदान को ही मिटा दूंगी। और तभी यहाँ पर तो बटलर आ जाते हैं, काफ़ी रोते, कहते मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ टाइम के लिए दूर गया था और मिस जूली के साथ में इतना कुछ हो गया। अंकल वोंग यहाँ पर तो काफ़ी रोते, कहते मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन देता हूँ। तो जूली कहती अंकल जान भी दो, आपकी कोई गलती नहीं थी। अब वो तो जॉब छोड़ने की बात करते हैं कि जूली कहती फू फैमिली आपके बिना क्या करेगी, और मेरी बेबी को भी तो आपकी ज़रूरत है ना आपकी केयर की।
दादी कहती है तुम मेरे घर के सबसे पुराने नौकर हो और मेरे काफी ज्यादा वफादार हो तुम। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती तुम मत करना। और वो तो अंकल वॉन्ग को चांस देती हैं। वो कहते थैंक यू सो मच। जूली उन्हें तो कंफर्ट करती है और सोचती फाइनली यहाँ पर तो सारा तूफान रुक चुका है और मैं फिर से अपनी अमीरी वाली लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ। फिर आगे ऐसे ही तो कई महीने बीत जाते हैं। जूली कहती है अमीर फैमिली की वाइफ बनना भी कितना ज्यादा फायदेमंद होता है ना। इसकी यहाँ पर तो ढेर सारी सेवा हो रही होती है। अंकल वॉन्ग कहते हैं मैम अपने हाथ से तो चम्मच भी नहीं उठाएंगी। जूली सोचती सारा परिवार तो मेरी सेवा में लग चुका है। पूरे घर पर तो नॉन स्लिप वाले कारपेट बिछ चुके हैं। घर के हर कोने में तो सेफ्टी वॉल भी लग चुके हैं और मैं जहाँ जहाँ जाती सब तो मेरे पीछे पीछे आते हैं। अंकल वॉन्ग कहते मैम संभाल के कहीं आपको चोट आ गई तो उसे यहाँ पर तो काफी केयरफुली बिठाते हैं। कहती अंकल वॉन्ग में कोई कांच तो नहीं होना और एक घर है। वैसे मुझे तो प्यास लगी है कि अंकल वॉन्ग कहते काम करो मैम के लिए 36.5 डिग्री पर पानी लेकर आऊं और 7 स्टार के शेफ तो उसके लिए खाना बनाते हैं। जूली सोचती मेरा रोज का काम है बस खाना पीना और सोना और प्रेगनेंसी में अपने वेट को बढ़ाना। ये लाइफ कितनी ज्यादा आराम वाली है ना। लेकिन सबसे बुरी बात है कि रात को मैं अपने हैंडसम वाले पति के पिलो को पकड़ के नहीं सो पाती। दादी ने उसे तो मैं रूम से बाहर कर दिया मेरी सेफ्टी के लिए। और गुस्से में कहती मेरा हैंडसम पति मुझसे दूर है। कितनी दुख की बात है ना कि तभी वहाँ पर फुयान आता है। कहते वाकई तुम अब तक जगी हो। तो जूली कहती मुझे अपने पति के बिना नींद नहीं आती। अपनी बाहें फैलाती है कि फुयान यहाँ पर स्माइल देता है। कहते वाइफी हमारे तो ट्रिपलेट्स आने वाले हैं और ये बच्चा होना तुम्हारे लिए कितना ज्यादा पेनफुल होगा ना। क्या तुम सारी बातों को हैंडल कर पाओगी? तुम कंफर्टेबल हो कि नहीं? कि जूली सोचती इसे मेरी कितनी फिक्र है ना। इसके प्यार देखकर मेरे दिल में ना कुछ कुछ होता है। सच को पहले ये तो बहुत ही कोल्ड था पर अभी काफी स्वीट बन चुका है। और कहते हैं डोंट वरी मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ फिट एंड फाइन हूँ। तो फुयान कहता है काम करो तुम सो जाओ मैं तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें देखता हूँ। वो यहाँ पर बत्ती सी दिखाती है और आराम से सो जाती है। और फिर आगे जूली बताती है पर ये बेबी का होना काफी ज्यादा मुश्किल था। चौथा महीना स्टार्ट हुआ कि मेरी परेशानियां बढ़ना तो स्टार्ट हो गई। मैं तो ठीक से मूव भी नहीं कर पा रही। यहाँ तक कि चलते समय मुझे तो अपने पीठ को पकड़ना पड़ता है। रात को सोते समय मैं करवटें भी नहीं बदल पाती। चाहे कुछ भी कर लूँ हमेशा मुझे अपनी बॉडी में तो पेन रहता है खास करके मेरे बैक पे। और बताती पैरों के दर्द से तो चलने का मन भी नहीं करता। फिर आगे जहाँ पर फुयान तो जूली के पैरों को दबा रहा होता है। जूली कहते हैं अभी तुम्हारी मसाज से ना बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। पता है पैरों का दर्द मुझे ना पूरी तरह से पागल बना रहा है। और फुयान तो बहुत ही परेशान होता है। कहता है वाइफी मुझे 3 बच्चे नहीं चाहिए ट्विंस भी काफी हम अबॉर्शन करवा लेते हैं। तुम्हारी बॉडी पर सारी बातों का कितना असर पड़ रहा है। 2 बच्चे तुम्हारी सेहत के लिए तो अच्छे होंगे न। कि जूली चिल्लाती क्या तुम पागल हो चुके हो? ये हमारे बच्चे और तुम इन्हें कम करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? आज की बातें में ऐसी बातें मत करना। मैं बहुत ही हेल्दी हूँ और मैं तुम्हें 2 क्या मैं तुम्हें 10 बच्चे दे सकती हूँ। तो फुयान बोलता है मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मुझे तुम्हारी हेल्थ की ना बहुत ही ज़्यादा चिंता है। तो जूली कहती मैं अपनी बॉडी को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं ठीक हूँ और हमारा बेबी भी। अबॉर्शन के बाद से वो तो मना कर देती है और सोचती है मुझे अपने पैसों के बारे में भी तो सोचना होगा ना। बच्चा कम हो जाएगा तो पैसे भी कम हो जाएंगे। तो फुयान बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी सारी बातों को मानता पर तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम भी डॉक्टर की बातों को मानोगी। तुम्हें थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील हुआ तो मुझे तुरंत बताओगी। अब वो तो गुस्से में फुयान को किक मारती कहती हाँ मैं समझ गई कि वो तो पैरों की मसाज करना स्टार्ट कर देता है। वो सोचती थैंक गॉड मेरे 30 मिलियन तो बच गए। और फुयान सोचता है जूली को कितना कुछ सहना पड़ रहा है ना। और आगे जूली बताती उस दिन के बाद तो फुयान मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करने लगा। मुझे लेकर वो तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो चुका है। उसने अपने ऑफिस को तो घर में शिफ्ट कर लिया ताकि वो मेरे साथ में टाइम स्पेंड कर सके और मेरी केयर कर सके। और फुयान कहता है आज से मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रहूंगा। कोई परेशानी हो तो फिर तुम मुझे तुरंत बता देना। बाहर तो बहुत ही ठंड है अंदर चलो। और फिर आगे वो तो अपने बच्चों की हार्ट बीट को सुन रहा होता है। उनसे ढेर सारी वो तो बातें करता है और जूली के साथ में वो तो अपने टाइम को स्पेंड करता है। जूली को वो तो काफी हैप्पी रखता है। फिर आगे फुयान तो जूली के पैरों को दबा रहा होता है कि तभी उसे दादी का फोन आ जाता है। दादी कहती तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना है तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने मेडिसिन को भिजवा दिया है उसे टाइम पर लेना तुम मत भूलना। जूली बोलती दादी मैं ठीक हूँ डोंट वरी।
और कहती दादी ना दिन में 3 बार मुझे फ़ोन करती मेरी हेल्थ जानने के लिए, और मैं तो पूरे घर की एक छोटी सी प्यारी सी जान बन चुकी जिसकी सब कोई 24 घंटे बस केयर करता है, सेवा में लगा रहता है। और फिर आगे जूली की डिलीवरी का तो टाइम आ जाता है। फियान तो बहुत ही परेशान होता है, सब तो उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। और कुछ घंटे बाद तो डॉक्टर आता है, बताता है बधाई हो आपको ट्रिपलेट्स हुए हैं। और जूली कहती सच बताऊँ ना तो इस टाइम मुझे ना अपनी उंगलियां भी हिलाने का मन नहीं कर रहा, इतना बॉडी में पेन हो रहा है। पूरी तरह से बेहोशी तो छाई है, पर मुझे तो अपने 90 मिलियन बार बार याद आ रहे हैं, मेरे पैसे जो मुझे मिलने वाले हैं। और फियान तो भागते जूली के हाथों को पकड़ता है, कहता है वाइफी थैंक यू सो मच तुम्हारे इतने हार्ड वर्क के लिए। और दादी कहते जूली से तुमने इस खानदान को ना बहुत ही बड़ी खुशी दी है। फिर आगे जूली कहती फू फैमिली ने ना मेरे तीनों बेटों के लिए आज वेलकम पार्टी रखी है। सब यहाँ पर जूली को बधाइयाँ देते हैं कि जूली सोचती है। यहाँ तो सेलिब्रिटीज भी आए हैं और सब मुझे तो ग्रीट किए जा रहे हैं, क्योंकि सबकी नज़रों में मैं तो फू फैमिली की मालकिन हूँ। और फिर आगे बटलर वॉन्ग कहते हैं ग्रैंडमा ने आपको 100 मिलियन दिए हैं, इसका पासवर्ड आपका बर्थडे है। अब वो तो बहुत ही खुश होती, सोचती मेरे 3 बेटे और ये 100 मिलियन, ये पैसे तो मेरी पूरी लाइफ के लिए काफ़ी है। मेरा टास्क यहाँ पर तो कंप्लीट होता है। अब मैं फियान को डिवोर्स देकर तो जा सकती हूँ अपनी केयर फ्री लाइफ को जीने के लिए। तभी वो तो अपने तीनों बेटों को देखती है, कहती इनकी प्यार भरी आंखें हमेशा मुझे बस खोजती रहती हैं। और फिर फियान को देखती है, वो स्माइल देता है कि वो सोचती है इसका दिल तो हमेशा मुझे देखकर बहुत ही खुश होता है। मैं इन सारी बातों को कैसे जाने दूँ? ठीक है, डिवोर्स के बारे में मैं ना बाद में सोचूंगी, अभी मैं इस प्यार को एंजॉय करती हूँ। और इसी पार्टी में तो जूली के पेरेंट्स भी आए होते वेटर बन के। उन्हें वहाँ पर तो जूली मिल जाती है, वो तो काफ़ी दुखी होते हैं, कहते हैं तुमने पैसे कमाने के लिए खुद को कितना तकलीफ दी है ना, ये तीनों बच्चे तुम्हारे हैं ना। जूली कहती हाँ कि पापा बहुत ही रोते हैं, कहते तुमने अपने पापा के इलाज के लिए खुद को और खुद की हैप्पीनेस को बर्बाद कर दिया। तो वो कहती पापा ऐसी कोई बात नहीं मम्मी, आप रोना बंद करो। कि तभी यहाँ पर फियान आता है और कहता है अंकल आंटी आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है, मैं जूली से प्यार करता हूँ और ये बच्चे हमारे हैं, हमने शादी की है, मैं कभी जूली को लाइफ में हर्ट नहीं करूँगा। उन्हें वो तो कंफर्ट करता है। अब जूली के पेरेंट्स यहाँ पर थोड़े खुश होते हैं, कहते हमारे ग्रैंडसन है ना, इनकी आंखें कितनी क्यूट है ना, बिल्कुल जूली की तरह। जूली तो ऐसी दिखाई देती थी अपने बचपन में। उन्हें सुनकर तो जूली सोचती है अपने ग्रैंडसन को देखते इनके दिल में तो प्यार भर आया, बेबी थैंक यू सो मच। और तभी फियान कहता है अंकल आंटी मैं अपनी लाइफ के आखिरी पलों तक न जूली का साथ दूंगा, उससे प्यार करूंगा। तो जूली के पापा कहते आप इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करते और मेरी बेटी कितनी नॉर्मल सी लड़की है, आपने शादी क्यों की? कि माँ कहती है जूली सच कहना, तुमने खुद को सैक्रिफाइस किया है ना। तो जूली कहती मम्मी पापा मैं फियान से प्यार करती हूँ, ये बच्चे हम दोनों के हैं, हमारी मर्जी से हुए हैं। मानते मुझे फियान ने पैसे दिए थे पर मैं फियान के साथ में बहुत ही खुश हूँ। तभी यहाँ पर दादी आ जाती है और कहती जूली मेरे घर की प्रिंसेस है और ये तीनों पोते मेरे घर का तो खजाना है। अब सारी बातें सुनकर जूली के पेरेंट्स तो खुश होते हैं कि उनकी बेटी यहाँ पर खुश है। और दादी तो जूली के पेरेंट्स को फू फैमिली में रहकर उनके ग्रैंडसन की केयर करने का ऑफर देती है। फिर आगे जूली तो बहुत ही खुश होती है, जहाँ तो तीनों बेबी अपने नाना नानी और परदादी के साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। रास्ते में पेरेंट्स तो रोज फू फैमिली में आते हैं और मेरे बेबी की केयर करते हैं, वो कितने खुश है अपने बच्चों के साथ में। मेरे बच्चे इस फैमिली में तो ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए हैं। फिर आगे वो हमसे बताती है कि मैं तो फू फैमिली को ट्रिपलेट्स दे चुकी हूँ और मेरी पोजीशन फू फैमिली में अब तो फिक्स हो चुकी है। ग्रैंडमा जहाँ भी जाती हो तो मेरी ढेर सारी तारीफों के पुल बांध देती है कि मैं तो उनकी घर की स्टार हूँ। और फियान भी मेरी तो बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। मानती हूँ कि पहले हम दोनों के बीच में प्यार तो उतना स्ट्रांग नहीं था, पर अब इस फैमिली की वजह से प्यार तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। हमारे तीनों बच्चे हमें तो रात भर सोने नहीं देते। एक की रोने की आवाज़ को सुनकर तो दोनों भी साथ में रोना स्टार्ट ही कर देते, जैसे यहाँ पर रोने की कॉम्पिटिशन लगी हो। और वो तो बहुत ही परेशान होती है कि फियान कहता है काम करो, तुम सोचो बेबी की केयर तो मैं कर सकता हूँ ना, यहाँ पर उसे वो तो केयरिंग वाली किस देता है। और जूली सोचती है फियान तो बहुत ही अच्छे फादर हैं। और जूली हमसे कहती है कि फियान तो बहुत ही अच्छे फादर है, वो सीखने में ना बहुत ही एक्सपर्ट है। इतनी जल्दी उसने ना डायपर चेंज करना, बच्चों को खाना खिलाना, सारी बातें सीख ली है। बहुत बार तो बच्चे आधी रात को ही जग जाते और रोना स्टार्ट कर देते कि वो तो चुपके से बच्चों को उठा के उन्हें चुप करवाता है ताकि मेरी नींद बर्बाद ना हो।
हम बेबी के साथ में तो केयर करते हैं। रियान का पैर देखकर तो मुझे उससे और भी ज्यादा प्यार होता जा रहा है। मैं क्या करूं? और वो यहाँ पर फियान को देखी जा रही होती है। और फिर आगे दादी तो अपने ग्रेट ग्रैंड सन की केयर कर रही होती, कहती मेरे पोते कितने ज्यादा क्यूट है ना। दादी तुम सबको ना बहुत ही मिस कर रही थी। और बोलती नैनी से इन सबको ले जाकर जल्दी से ना तुम रूम में सुला दो। और बोलती जूली से कि मेरे तीनों पर पोते कितना शोर मचाते हैं ना, काश मेरी पोती होती। जूली बेटिया कितनी प्यारी होती है ना, कितनी क्यूट और कितनी शांत होती है। तो जूली सोचते दादी की सारी बातें सुनकर ही ना मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही। मैंने अभी 3 बच्चों को जन्म दिया है, एक और बेटी। इसके बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकती कि दादी कहती है हमारे खानदान को तो प्रिंसेस की जरूरत है, और अगर तुमने वो फैमिली को बेटी दी ना तो मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो 50 मिलियन दूंगी। तो जूली सोचती मेरे पास पहले से तो 90 मिलियन है ना, पर और पैसे इतनी बुरी बात भी तो नहीं है ना। और वैसे मैं भी तो बेटी चाहती हूँ ना, कितनी सॉफ्ट होती है, क्यूट होती है और स्वीट होती है। मैं उसे तो प्रिंसेस वाले कपड़े पहनाऊंगी और साथ में घूमूंगी। और बोलती दादी बेबी की बात है तो अकेले मेरा फैसला नहीं हो सकता ना, किसी और को भी तो हाँ कहना होगा। कि फियान यहाँ पर तो शॉक हो जाता है और जूली के हाथों को पकड़ता है, कहता है जूली बात बच्चे की तो फिर तुम्हारी चलेगी और किसी की नहीं। तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कोई तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता। और गुस्से में वो तो दादी को देखता है, कहता है 3 बच्चे के बाद तुमने कितना सफर किया, मैं तुम्हें और परेशान होता हुआ नहीं देखना चाहता। अब दादी यहाँ पर तो गुस्सा करती, कहती फुयान तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे पास बेटे है तो बेटी होनी चाहिए ना। तो फुयान कहते दादी पर बच्चा करने का फैसला तो जूली का है ना, उसे पढ़ देना है, पेन उसे होगा, उसका डिसीजन होना चाहिए। तो जूली कहती है हमसे फुयान मेरे बारे में कितनी केयर करता है ना, लेकिन मेरे पास तो 3 बेटे हैं, एक बेटी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है, और पैसे भी तो आ जाएंगे ना। और कहती दादी हम बेटी चाहते हैं। और तभी दादी जूली के लिए तो खानदानी हीरो का हार मंगवाती। जूली सुनकर बहुत ही खुश होती, सोचती मैंने तो काफी अच्छा फैसला लिया। फिर आगे जूली बताती कि 1 महीने बाद मैं तो फिर से प्रेग्नेंट हो गई, पर इस बार मुझे ना उतना फर्क नहीं पड़ा। तभी फुयान आता है, कहता है क्या हुआ। वो कहती हनी कांग्रेचुलेशन, तुम पापा बनने वाले हो। फुयान उसे गले लगाता है, कहता है वाइफ भी मैं तुम्हारी बहुत ही केयर करूंगा। अभी न्यू जानकर दादी तो बहुत ही खुश होती है, कहती मेरी परपोती ना चबी क्यूट और काफी स्वीट होगी। और आगे जूली बताती थी कि सबसे ज्यादा हैप्पी तो दादी थी, और मेरी ढेर सारी प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट फिर से तो स्टार्ट होगी। आगे फैन के साथ में अस्पताल जाती हैं, जहाँ फैन कहता है हमें तो बस एक प्यारी सी बेटी चाहिए। कि डॉक्टर काफी शॉक हो जाते। फैन कहता है क्या हो गया। डॉक्टर कहते आप खुद ही देख लो। और फैन तो शॉक हो जाता है, चिल्लाता है ये क्या है। डॉक्टर कहते हैं आपके 4 बेबी आने वाले हैं। तो जूली सोचती इन सारी बातों से मुझे ना उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो ये काउंट कर रही हूँ कि मुझे पैसे आखिर कितने मिलने वाले हैं। और फैन यहाँ पर तो बहुत ही शौक होता है, कहता डॉक्टर आप फिर से चेक करो, ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर बोलते हैं मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूँ और रिपोर्ट तो बिल्कुल सही बनी है, इसमें तो 4 बच्चों की हार्ट बीट है। ये सुनकर तो फैन शॉक हो जाता है कि जूली कहती हनी बस 4 ही बच्चों की बात है ना, मैं सारी बातों को हैंडल तो कर सकती हूँ। फैन कहता है पर मैं तो ये नहीं चाहता ना। फिर आगे दोनों तो घर आ जाते हैं। दादी बहुत ही खुश होती, कहती बताओ क्या प्रिंसेस आने वाली है। तो जूली कहती दादी अभी वो तो नहीं पता, लेकिन हमारे खानदान में और 4 बच्चे आने वाले। सुनती दादी यहाँ पर तो खुशी के मारे बेहोश हो जाती हैं और कहती ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो काफी दुखी होती है। तो जूली सोचती लगता है कि मेरे बच्चे नहीं चाहते, और कहती दादी डोंट वरी, मैं अपने बच्चों की केयर तो कर सकती हूँ। कि दादी कहती ऐसी बात नहीं, मैं बहुत ही शॉक हो गई थी, तुम्हारी छोटी सी जान, तुम इतना लोड कैसे उठा पाओगी। आगे जूली बताती कि दादी मेरे लिए ना सॉरी फील करने लगी। दोपहर में तो सबको आवाज़ करना मना हो गया, क्योंकि इस टाइम की प्रेगनेंसी ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। मैं कहीं नींद से ना जग जाऊँ, इसीलिए तो सारे सर्वेंट्स ने एडियो पर चलना स्टार्ट कर दिया। और मेरे तीनों छोटे से आंखों के सितारे, उन्होंने भी तो रोना बंद कर दिया, क्योंकि वो तो अपनी माँ की प्रेगनेंसी में उसकी हेल्प करना चाह रहे थे। फिर आगे रूम में फैन तो जूली को संतरे खिला रहा होता है, कहता है सॉरी। जूली कहती सॉरी किस लिए। फैन कहते क्योंकि सारी गलती तो मेरी है ना, मैंने दादी की बातों को एग्री किया और मैं बच्चे के लिए रेडी हो गया। और अब तुम्हें कितना सफ़र करना पड़ रहा है, पहले 3 बच्चे और अब 4 बच्चे आने वाले हैं। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा कि तुम कितने ज़्यादा पेन में हो, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जूली फैन के हाथों को पकड़ती, कहती तुम कैसी बातें कर रहे, बच्चों का आना तो बस एक फेट था ना। और देखो ना मैं कितनी कूल हूँ। कि वो तो जूली को पकड़ के रोना स्टार्ट ही कर देता है।
जूली कहती हनी रोना तुम पहले बंद ही करो, हमारी तो फुटबॉल टीम होने वाली है ना, क्या तुम खुश नहीं हो? ये तो ब्लेसिंग है ना। तो फैन कहता है काश ये बच्चे मैं कर पाता, तब ब्लेसिंग होती ना कि वो तो यहाँ पर काफ़ी हंसती है। तभी उसके पेट में यहाँ पर तो दर्द होता है। फैन तो डर जाता है, कहता है क्या हुआ? कि वो कहती शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ और तुम पहले चिंता करना बंद करो। और सोचती फैन के प्यार को देख कर ना मुझे बहुत ही हैप्पी फीलिंग आती है। चलो भले 7 बच्चे हो तो क्या बात है, फैन जैसा पापा है ना इनके खर्चे उठाने वाला, मुझे तो बस भर देना है और मेरे अकाउंट में तो फिर से पैसे आने वाले हैं। और तभी फैन तो जूली को किस कहने चाहता है कि वो तो फैन को रोक लेती, कहती है तुम पहले संतरे खाओ। और यहाँ पर वो तो फिर से वरी कर रहा होता है जूली की। फिर आगे जूली को तो बहुत ही पेन हो रहा होता है, कहती है 4 बच्चे करना कितना मुश्किल है, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही, दिन भर मुझे तो बस बेड पर आराम करना पड़ता है। फिर आगे फैन तो जूली को खाना खिला रहा होता है। जूली कहती मिस्टर फू आपको ना काम पर जाना चाहिए, कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो फैन कहते क्या फ़र्क पड़ता है, कंपनी में तो फिर से स्टार्ट कर ही सकता ना, पर मेरे पास तो बस एक ही बीवी है। यहाँ पर वो तो हंसता है। तो जूली सोचती फैन ने कहा कि उसकी बस एक ही वाइफ है, सुनकर ना मेरे दिल को बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन फैन का दिन रात काम करना, मेरी केयर करना और हाँ उसके आंखों के नीचे के तो डार्क सर्कल्स, ये सब देखकर मैं तो बहुत ही गिल्टी फील करती हूँ। आगे डॉक्टर तो जूली को चेक करने घर आते, उसकी टमी का साइज तो बहुत ही बड़ा हो चुका होता है। डॉक्टर कहते इन्हें बस आराम की ज़रूरत है और फैन तो जूली की केयर कर रहा होता है। फिर आगे जूली कहती है फाइनली 7 महीने हो चुके हैं और मुझे इमरजेंसी में तो अस्पताल आना पड़ा क्योंकि मैं सांस ही नहीं ले पा रही हूँ। मेरे ऑर्गन्स पर बच्चों का बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, सर्जरी करवाना तो बहुत ही जरूरी है। और फैन ने तो सारे डॉक्टर को मेरे लिए बुक कर रखा है और इस बार फैन ने जिद की कि वो मेरे साथ में ऑपरेशन थिएटर में ही रहने वाला है। और फैन कहता है हनी डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और यहाँ जूली बेहोश होने लगती है। डॉक्टर कहते मुबारक हो, आपको पहली बेटी हुई। वो तो पैसे काउंट करती। डॉक्टर कहते हैं आपको दूसरी बेटी हुई है। वो तो 100 मिलियन को काउंट करती है। और डॉक्टर कहते हैं आपको 2 बेटे भी हुए हैं। और फैन यहाँ पर तो काफ़ी चिंता में होता है सर्जरी के टाइम। और जूली सोचती फाइनली मैं तो अरबपति बन चुकी हूँ। और फिर आगे जूली बताती मेरा घर तो किंडरगार्टन बन चुका है, जहाँ पे दादी कहती है मेरी दिल की बीमारी और शोर शराबे से ना मुझे काफ़ी डर लगता है। वो तो ओल्ड हाउस जाने की बात करती है। जूली उन्हें रोकती है पर दादी वहाँ से तो चली जाती, कहती मैं हर रोज़ तुम्हें ना फ़ोन करूँगी। और यहाँ पर अंकल वांग और फैन तो बच्चों की केयर कर रहे होते हैं। जूली बताती कि फैन तो हमेशा बच्चों के साथ रहता है, उनके साथ खेलता है। वो तो यहाँ पर सुपर डैड बन चुका है, बच्चों के डायपर चेंज करना, उन्हें खाना खिलाना, सारी चीज़ें वही संभालता है, मैं तो कुछ नहीं कर पाती। किसने सोचा था कि कोल्ड हार्ट का अरबपति जो कि सब पर हुक्म चलाता है, उस पर तो इसके बच्चे हुक्म चलाने वाले और वो उनका नौकर बनने वाला है। और रूम में तो जूली अपने पैसों काउंट कर रही होती है कि वहाँ पर थकते हुए तो फैन आ जाता है, कहता है वाइफी बोबो फिर से काफ़ी रो रहा है और हमारे साथ बच्चे ने फिर से ना दूध पी के उसे उल्टी कर दी। मैं तो काफ़ी थक चुका हूँ, तुम जाके देख सकती हो क्या? मेरी मैन पावर तो ख़त्म हो रही है। कि जूली कहती हनी हमें सारी बातों का सोल्यूशन देखना तो होगा ना। तो फैन काफ़ी शॉक होता है, कहता है क्या तुम सारे बच्चों को फिर से अपने स्टमक में डालने वाली हो? तो जूली कहती कैसी बातें कर रही हो, मेरे पास ना प्लान है, हम सारे बच्चों का शेड्यूल बनाएंगे और सबको काम सौंपेंगे। हमें घर में ना चीफ की ज़रूरत है। तो फैन कहता है चीफ कौन बनेगा? जूली कहता है ऑफकोर्स मैं बनूंगी, ये देखो मेरे पास तो कितने सारे पैसे हो चुके हैं, मैं भी तो अरबपति बन चुकी हूँ ना। कि यहाँ पर वो तो बेहोश होता है, कहते मेरी वाइफ ही तो बेस्ट है। वो कहती फैन मैंने कहा कि उठो। फिर आगे जूली घर पर तो सारे बच्चे के खाने पीने और सोने के टाइम को सेट करके एक टाइम टेबल बना देती है और सबको उसे वो तो फॉलो करने के लिए कहती है। और फिर आगे घर पर तो बच्चों को रोने धोने का और मस्ती करने का माहौल तो शांत हो जाता है। कि जूली सोचती मैंने सारी बातें कितने अच्छे से हैंडल की है ना, सब कुछ तो परफेक्ट है, ढेर सारी खुशी के साथ में। कि तब यहाँ पर फैन तो जूली को पकड़ लेता है, कहते वाइफी तुम तो जीनियस हो, तुम्हारे बिना मैं क्या करता? तो जूली कहते हैं ऑफकोर्स मैं जीनियस तो हूँ ना, आखिर मैं वाइफ किसकी हूँ? कि तब यहाँ पर दादी आती, कहती घर पर तो काफ़ी शांति हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा प्यार दिख रहा है। तो अंकल वांग कहते सब कुछ तो मिस जूली ने किया है। और जूली कहती अब दादी मुझे तो बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं समझती और फैन भी अपने जॉब पर अब जाने वाला है, डेली अपना काम करेगा और मैं तो रिच लेडी की तरह घर पे रहकर अपने बच्चों की केयर करूँगी। मेरे 7 छोटे प्यारे बच्चे कितने क्यूट है ना, एक प्यारा पति, 7 बच्चे और बैंक बैलेंस वो भी ढेर सारा लाइफ में, और क्या चाहिए?
फिर आगे फियान तो बहुत ही खुश होता है, बोलते दादी फिर से तो वापस आ चुकी है, बस तुम्हारी अच्छी सी प्लानिंग की वजह से, तो वाइफी के हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जूली शाफिल कहती हनी पर तुम्हें प्रिकॉशंस तो लेने होंगे ना सेफ्टी पर्पस। अब यहाँ पर दोनों तो काफी पास आ जाते हैं, इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है और दोनों यहाँ पर तो नेट स्पेंड करते हैं। और फिर आगे जूली को तो उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाती है, वो काफी घबरा जाती है कि तभी यहाँ पर फियान आता है, कहता है हनी अब क्या हो गया, चिल्लाता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर आगे उन्हें पता चलता है कि जूली तो फिर से माँ बनने वाली। वो गुस्से में कहती है फियान सारी गलती तुम्हारी, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हो। तो फियान कहता है हनी इन सारी बातों को जाने दो, ये बच्चा हम नहीं करेंगे, तुम्हारी बॉडी ने पहले बहुत कुछ सहा है और फिर से प्रेगनेंसी मैं नहीं चाहता। फिर आगे दादी प्रेगनेंसी के बारे में जानकर बहुत ही खुश होती है कि फियान कहता है दादी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बच्चा नहीं चाहते। अब दादी बहुत ही गुस्सा होती, कहती फू फैमिली में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, सर्जरी करवाने से वो तो मना कर देती है। तो फियान भी गुस्से में कहता है दादी अब बात तो फू खानदान की नहीं है, बात मेरी वाइफ की है, इसकी बॉडी अब सारी बातों को सहन नहीं कर सकती। अब दादी यहाँ पर तो ढेर सारी बातें सुनाती है और बच्चा रखने की वो तो जिद करती है। अब सारी बातें सुनकर जूली सोचती दादी की नजरों में मैं अभी भी तो एक बच्चा पैदा करने की बस मशीन हूँ जो फू खानदान के वारिस को दे सकती है। और दादी फियान के यहाँ पर तो डांट रही होती है। जूली सोचती है मेरे मरने और जीने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फियान मेरा साथ देगा। कि दादी कहते गुस्से में फियान तुम इस लड़के के लिए फू खानदान की परंपरा को तोड़ रहे हो, ये सर्जरी नहीं हो सकती। फियान गुस्से में चिल्लाता है दादी 7 बच्चे पहले से तो है ना, आपके खानदान के लिए ये तो काफ़ी है। अब फियान तो पूरी तरह से जूली की साइड लेता है कि जूली सोचती है फियान मेरी कितनी केयर करता है, मुझे अपनी वाइफ मानता है। कि दादी पूछती जूली से बताओ ये बच्चा तुम चाहती हो कि नहीं। तो जूली कहती मैं नहीं चाहती। अब दादी गुस्से में जूली को मारने जाती कि बीच में फियान आ जाता है, कहता है मेरी वाइफ को टच मत करना, अगर आपने जूली को हर्ट किया तो मैं इस घर से चला जाऊंगा अपने बच्चों के साथ और फिर कभी इस घर में मैं तो कदम भी नहीं रखूंगा। हम कल इस सर्जरी के लिए जा रहे हैं। तो दादी बहुत ही गुस्सा होती, बोलती जो करना है वो करो। और आगे जूली कहती मैंने कोई ज्यादा ही बोल दिया क्या, हमने दादी की बात नहीं सुनी। तो फियान कहता है हमने जो किया वो सही किया। और जूली मेरी बातों की याद रखना कि तुम बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं हो, तुम मेरी बीवी हो और मेरे बच्चों की माँ हो। तुम इस घर की तुम तो ऑनर हो और फैसले तुम्हारे भी होने चाहिए। और फियान की बातें सुनकर जूली तो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। फिर आगे सीन अस्पताल का, जहाँ पर जूली और फियान तो अबॉर्शन के लिए जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें घर से कॉल आता है कि दादी की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। अब वो तो अस्पताल पहुँच जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते गुस्से की वजह से आपकी दादी को हार्ट अटैक आया है। अब हम तो अपना बेस्ट कर रहे पर आपकी दादी की तबीयत तो काफ़ी ख़राब है, बूढ़ी भी तो हो चुकी है ना, ये अभी तो काफ़ी शॉक में, हो सकता है आपको उनकी फनरियल की तैयारियाँ करनी पड़े, इन्हें हम नहीं बचा पाएंगे। अब जूली सोचती सारी गलती तो मेरी ही, अगर मैं और फियान बच्चों को लेकर जिद ना करते तो ये हाल दादी का ना होता। और बोलते डॉक्टर से प्लीज़ आप दादी को बचा लो, आपको जितने पैसे चाहिए हम आपको देंगे। वो यहाँ पर तो नाम में सिर हिलाते हैं कि अंकल वॉन्ग कहते हैं। वहाँ में जाने से पहले ओल्ड लेडी के हाथ में तो ये छोटे से जूते थे। अब जूली दादी के हाथों को तो पकड़ती, कहती दादी डोंट वरी, हमें बच्चा चाहते हैं और इस सेफली इस दुनिया में आने वाला है, बस आप अपनी केयर करो। और यहाँ पर वो तो काफ़ी रोती हैं कि दादी के हाथ यहाँ पर तो हिलते हैं और उनकी हार्ट बीट यहाँ पर तो ठीक से चलने लगती है। और ऐसे महीने बीत जाते ही दादी अभी भी तो कोमा में होती है और जूली फियान रोज उनसे मिलने अस्पताल आते हैं। जूली उनसे तो बातें करती कि हम तो अपने बेबी का आने का वेट कर रहे, आप जल्दी से होश में आ जाओ। और फिर कुछ महीने बाद तो दादी को होश आ जाता है। और फिर आगे फियान तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहते हैं इस बार तो बस एक ही बेटा है। ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश होता है कि तभी डॉक्टर यहाँ पर तो रुक जाता है, बहुत ही शॉक होता है, कहते हैं यहाँ पर तो एक और है। अब ये सुनकर फियान तो बहुत ही शॉक होता है, कहते बताओ कितने बच्चे हैं। डॉक्टर कहता है फिर से 3 हैं। और फियान यहाँ पर तो रोना स्टार्ट ही कर देता है। और फिर 9 महीने बाद तो नर्स कहती है कि 3 बेटे हैं। डॉक्टर कहते हैं ब्लड चढ़ाने की तैयारी करो कि तभी जूली तो ऑपरेशन रूम में जूस को पी रही होती है, कहती डॉक्टर पैनिक होना बंद करो, ट्रिपलेट्स है ना, मैं तो ठीक हूँ और जाके बाहर आप सबको शांत करवाओ। यहाँ पर जूली तो बहुत ही चिल मार रही होती है। और फिर आगे डॉक्टर तो भागते हुए जाता है, कहता है आपके 3 ग्रेट ग्रैंड सन हुए हैं फिर से।
फिर आगे कुछ साल बाद जहाँ पर सारे बच्चे तोफू फैमिली में खेल रहे होते हैं और दादी सबको यहाँ पर तो डांट रहे होते हैं। सब यहाँ पर तो बहुत ही मस्ती करते। दादी कहती मैंने कहा था ना आराम से चलना है, गिर जाओगे तो चोटें आ जाएगी ना। और जूली बताती फाइनली अब दादी को ना पर पोता चाहिए और नहीं पर पोती चाहिए। दिन भर वो तो बच्चों की मस्ती को देखते हैं और मैं फ़ियान तो सारी बातों को एंजॉय करते हैं। मेरा पति फ़ियान तो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। हमारे बच्चे तो लकी स्टार है ना, और वो घर आने के बाद अपने बच्चों को देखकर बहुत ही खुश होता है। ऑफ कोर्स वो तो अपने बच्चों का नौकर बन ही चुका है ना, उनकी दिन रात वो तो केयर करता है। अब वो तो फ़ियान के पास आती कहती मैं तो अब बिलियनर बन ही चुकी हूँ और मेरा काम तो बस अब फ़ियान के प्यार को एंजॉय करना है। और फ़ियान तो जूली को पकड़ता है, कहता है वाफी मैं तुम्हारे नाम पर अपनी कंपनी के आधे शेयर्स कर रहा हूँ, आज से सब कुछ तुम्हारा होगा। तो जूली कहती क्या तुम पागल हो चुके हो। तो फ़ियान कहता नहीं, मैं जानता कि तुमने कितना ज़्यादा हार्डवर्क किया है, मुझे इतने प्यारे और क्यूट बच्चे दिए हैं, मैं उसके लिए जितना भी थैंक यू कहूँ ना उतना कम है। थैंक यू मुझे इतनी हैप्पी फैमिली देने के लिए। तो जूली कहती तुम ना सच में फूल हो, किसी तुम्हारे शेयर्स चाहिए, मेरे पास पहले से तो 200 मिलियन है ना, वो काफ़ी है मेरे लिए। तो फ़ियान स्माइल देता है, कहता है पर वो तो दूसरी बात है ना, तुम्हारे पैसे और मेरे पैसे भी तो तुम्हारे पैसे हैं, हम तो फैमिली है ना। और वो तो जूली को यहाँ पर गले लगाता है। जूली कहती हाँ हम तो फैमिली है। और सोचती सच को ना जब शादी की थी तब मैंने सोचा था कि शादी बस एक समझौता है, पर कभी ये नहीं सोचा था कि शादी मेरी प्यार में बदल जाएगी। मैंने पैसे भी कमा लिए और मुझे प्यार भी मिल गया और साथ में 10 सितारे भी, और ऐसा प्यार करने वाला पति जो कि मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। मैं अपने 10 बच्चों को देखकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ और मेरी दादी जो कि अपने ग्रेट ग्रैंडसन को खुद से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। भगवान जी ने तो सच में मेरी लॉटरी ही लगा दी। ड्रामा कैसा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।